वेक्टराइजेशंस का मतलब क्या होता है बता सकते हो? ये आप लोगों ने पढ़ा भी है बहुत बार। स्केलर वेक्टर सुना है? तो बताओ क्या होता था। स्केलर बोलते थे जब हमारे पास सिंगल वैल्यू होता था मैथ्स में। और वेक्टर किसको बोलते थे? जब सिंगल रो पे, जब हम लोग सिर्फ सिंगल रो पे या सिंगल कॉलम में रखते थे डेटा, कि मल्टीपल रो भी हो सकता है और सिंगल रो भी हो सकता है, तब जब इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। तो जो हमारा सिक्स है सिर्फ सिंगल वैल्यू, ये हमारा क्या है? स्केलर हो गया, जिसको बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? जीरो डायमेंशन बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या है? या तो रोज होंगे कॉलम होंगे, ये क्या हो गया हमारे पास? वन डायमेंशन होता है ना। तो वन डायमेंशन, या तो फिर हमारे पास रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होता था, उसको टू डी बोलते थे, जिसको हम लोग आगे जाके मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये चीज क्या होता है कि नंबर के फॉर्मेट में रखते थे। नंबर में क्यों रखते थे? क्योंकि जो भी आप कंप्यूटेशंस करोगे, मैथमेटिकल इक्वेशंस लगाओगे, वो नंबर पे ही काम करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते थे? नंबर्स पे कन्वर्ट करते थे। तो हमने बताया कि कोई भी टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने के मल्टीपल मेथड्स होंगे। तो वही हमारा क्या कहलाता है? वेक्टराइजेशन प्रोसेस कहलाता है। इधर बैठो, वो साइड। अगर आवाज आई तो उधर बैठ जाना। इसमें वेक्टराइजेशन का मीनिंग सिंपली है कि एनएलपी में हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एनएलपी में जो भी चीजें होंगी वो क्या होगा? टेक्स्ट होगा। अब उस टेक्स्ट को आपको क्या करना होगा? नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस हमारा वेक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है। अब इसके क्या मेथड होंगे? तो सबसे पहला हमारे पास क्या था? बाय डिफॉल्ट देखोगे तो वन हॉट इनकोडिंग था, जो हमने मशीन लर्निंग में पढ़ा था। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा? मल्टीपल मेथड्स होंगे, जैसे काउंट वेक्टराइजेशंस। काउंट वेक्टराइजेशंस में क्या है कि बेसिकली कौन सा टेक्स्ट कितने टाइम रिपीट हुआ है, उसका काउंट ही हम लोग स्टोर रखते हैं। देन इसी तरीके से हमारे पास टीएफ आईडीएफ होता है। देन क्या होता है कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर सकते हो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल मेथड होंगे। तो ये क्या है? वेक्टराइजेशंस का आप डेफिनेशन बोल सकते हो कि कन्वर्टिंग का। एंड देन हम लोग करते क्यों है? पहला, मशीन कंपेटेबिलिटी के लिए, कि मशीन उसको अच्छे से समझ सकता है नंबर्स को। दूसरा, सेमेंटिक मीनिंग के लिए, कि किसका क्या मीनिंग होगा अगर आप उसको अच्छे नंबर से कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा हमारे पास क्या होगा? डायमेंसिटी रिडक्शंस। डायमेंसिटी रिडक्शंस क्या होता था कि अगर आपके पास 100 कॉलम्स है, उसको 100 से 40 या 50 कॉलम में कैसे कन्वर्ट करते थे, याद होगा तो। उसके लिए हमारे पास टेक्निक होता था, अगर याद होगा तो, पीसीए का, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? डायमेंशनलिटी रिडक्शंस। तो वो चीज हमारे लिए क्या था? इजी होता है। और टेक्स्ट में हमें ये क्यों जरूरत पड़ता है डायमेंशनल रिडक्शंस का? कल बताया था कि जितना ज्यादा वर्ड होगा उतना ज्यादा डायमेंशन होगा, है ना। जितना ज्यादा डायमेंशन होगा उतना ज्यादा कैलकुलेशन होगा, और जितना ज्यादा कैलकुलेशन होगा उतना ज्यादा कंप्यूटेशन लगेगा, और जितना ज्यादा कंप्यूटेशन उतना ज्यादा कॉस्ट, और जितना ज्यादा कॉस्ट उतना ज्यादा आपका क्या होगा? बर्न होगा पैसा। तो उस चीजों को लेकर हम लोग क्या करते हैं? डायमेंशनली रिडक्शंस। और ये क्या कर रहा है? हैंडलिंग लार्ज वोकेबलरी, कि आपके पास लार्ज सेट ऑफ
वोकेबलरी क्या कर सकते हो आप, मेंटेन कर सकते हो। देन इंप्रूविंग मॉडल परफॉर्मेंस, क्या आप मॉडल परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, कैसे? नंबर्स को मैनिपुलेट करके, है ना। क्या आप अगर नंबर में कन्वर्ट करते हो तो उससे क्या होता है, मैनिपुलेशन ईजी हो जाता है। तो वो चीज़ आप क्या करते हैं, इजीली कर सकते हो। बाकी फैसिलिटेटिंग ट्रांसफर लर्निंग का मतलब बताया था, हमने पढ़ा भी था। इमेज से रिलेटेड कौन कौन सा ट्रांसफर लर्निंग में देखा था, बता सकते हो? कौन कौन सा मॉडल पढ़ा था? अभी तो वो पढ़ा ही नहीं है हमने, वो तो टेक्स्ट के लिए था। इमेज के लिए क्या क्या पढ़ा था सबसे पहला? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था। देन इमेज क्या है, हमारा स्पेशल टाइप का डेटा था, तो उसमें हमने क्या किया था, कुछ फिल्टर्स यूज किए थे, और कुछ क्या यूज किया था, कूलिंग का मेथड यूज किया था, है ना। उससे क्या हुआ, फीचर एक्सट्रैक्ट होते थे, तो उसके लिए हमारे पास क्या था, सीएनएन था, है ना। अब सीएनएन में भी क्या था, हमारे पास स्पेशल टाइप के आर्किटेक्चर्स थे कि कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स आपको रखने चाहिए, कितना न्यूरल नेटवर्क डिफाइन करना चाहिए। तो ये हमने क्या किया था, दो तरीके से बना सकते हैं। एक स्क्रैच से हम खुद से बना सकते हैं। अगर हम खुद से बनाते हैं तो हमें ट्रेनिंग करना पड़ेगा, अपने मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। और इमेज वाले डेटा में ट्रेन करने में हमारे पास क्या है, रिसोर्स बहुत ज्यादा लग रहा था, है ना। तो ये चीज हमने क्या किया, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसने क्या किया, कुछ मॉडल्स बना के दे दिया था। उसमें सिर्फ आप क्या ऐड करते, लास्ट के कुछ लेयर्स को क्या करते, मैनिपुलेट करते अपने डेटा के हिसाब से। तो उसके लिए हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो भी चीजें पहले से ट्रेन हुई है, वो पूरा मॉडल हमारे पास क्या आ जाए, एंड देन उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ मैनिपुलेट करेंगे। तो वो जो हम लोग यूज कर रहे थे वही हमारा क्या था, ट्रांसफर लर्निंग, है ना। कि जो हमारे पास प्री डिफाइंड मॉडल्स है उसी में क्या कर रहे हैं, उसी के कॉन्टेक्स्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं अपने मॉडल के अंदर, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट था ट्रांसफर लर्निंग का। वो हमने कि इस इमेज वाले में भी देखा था, और आगे जाके टेक्स्ट वाले में भी देखेंगे। क्यों क्यों देखेंगे? हम्म क्योंकि ट्रेनिंग में हमारा बहुत ज्यादा टाइम जाता है, और वो पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा मॉडल डाउनलोड ही करके क्या कर सकते हैं, उसको सिर्फ फाइन ट्यून करेंगे, जो आजकल आप सबसे ज्यादा करते हो। जैसे चैट जीपीटी को फाइन ट्यून कर दिया, किसी भी मॉडल को फाइन ट्यून कर दिया। हर एक मॉडल का क्या होता है, अपना साइज होता है। और हमने दिखाया था कि हर एक मॉडल का अगर आप देखना चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है कुछ मॉडल्स। ओपन सोर्स मॉडल कहाँ पे मिल जाते हैं आपको, ओलामा के अंदर सारा चीज मिल जाएगा। नहीं बताया, ये मैंने दिखाया था। जैसे इधर देखो, आप डीप सीक ने सुना होगा। डीप सीक क्या है, आप फ्री है, आप अपना खुद का क्या बना सकते हो, चैट जीपीटी बना सकते हो। लेकिन ये क्या है, प्री ट्रेंड है। कितने नंबर ऑफ वर्ड से, 7 बिलियन। 7 बिलियन से इन्होंने वर्ड को क्या किया, ट्रेन किया, तब इसको जाके मॉडल मिला है। तो अब इस मॉडल को रन किया, उसके बाद क्या मिला है, ये हमारे पास एक पैरामीटर्स आ गए, और इस पैरामीटर का साइज यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग वर्ड बढ़ाते जा रहे हैं, देखो नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ते जा रहे हैं, और उसके एमबी के साइज में बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप बिलियन में रख रहे हो, 700 बिलियन अप्रोक्स रखा हुआ है, तो उसके कितना है, 400 जीबी। ये ट्रेनिंग के बाद जो आता है ना, कौन सा वैल्यू रहता है ये, जो एम वाली वैल्यू रहता है ना, जिसको वेट्स बोलते हैं, ये वेट्स का सिर्फ साइज है इतना। जैसे हमने एक और दिखाया था, अगर याद होगा तो, प्लेग्राउंड के थ्रू, प्लेग्राउंड। तो इसमें जो ये डब्लू है ना, वेट, और ये बायस, यही बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये पैरामीटर्स है। तो इसमें कितने बिलियंस ऑफ वेट और बायस यूज किया गया है, अगर आप 4 जीबी का यूज कर रहे हो तो 7 बिलियंस वेट और बायसेस, मतलब उतने नंबर ऑफ टोकन्स हो गए उसके पास। तो अगर आप यही मॉडल ट्रेन कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, ये 100 से 200 डेटा का ट्रेन कर रहे थे, तो कितना टाइम लग रहा था इमेज वाले में, 25 से 30 मिनट लग रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जीपीयू नहीं है, इसलिए। ये सीपीयू पे चल रहा था, तो इसलिए कह रहा था 25 से 20 मिनट लगा सिर्फ 100 से 150 इमेज में। तो आप सोच सकते हो इसने बिलियंस में अगर कोई भी रन करेंगे तो हो पाएगा। तो इन्होंने क्या किया ना, एक मॉडल बना लिया, जो बड़ी कंपनी होती है वो बना लेते हैं। उसको क्या कर देते हैं, दो तरीके से सेल करते हैं, पहला फ्री, और दूसरा प्रीमियम। तो कुछ होती है जो कम्युनिटी पे काम करती है, मतलब लोग मिल के काम करते हैं। और प्रीमियम में क्या होता है कि एक पूरा इंस्टीट्यूट ही काम करती है ना। जैसे चैट जीपीटी क्या है, प्रीमियम है। एंड देन हमारे पास क्या बोलते हैं, ये डीप सीक क्या है,
ये कम्युनिटी बेस है, मतलब ये फ्री है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर फ्री है तो ये मॉडल जैसे ट्रेन हुआ तो उसको क्या करेंगे, अपलोड कर दिया किसी ने, तो यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स में आपको साइज मिल रहा है। अब इस मॉडल को क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके चीजें आप अपना मैनिपुलेट करके ट्रेन कर सकते हो। तो आपको इसमें क्या है, पहले से ट्रेनिंग मिली हुई है। अब इसमें से सिर्फ आपको क्या करना है कि इसको किस पर्पज के लिए यूज करना है वो डिफाइन करना होगा, बस उस टाइप के डेटा आप दोगे तो वो डिफाइन हो जाए। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आगे जाके हम लोग इसी तरीके से यूज करते हैं, और यही हमारा टेक्निक क्या कहलाता है, ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग क्यों, क्योंकि हमारे पास ये पहले से प्री ट्रेंड है, इसी को क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्व के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, कि सिंपली आप यहाँ से क्लिक करो और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ये दिख रहा है। आप इसको अलामा को इंस्टॉल किए हुए होगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रन कर सकते हो। तो ये जितने एमबी का रहेगा, और यहाँ पे देखोगे क्या है, हर एक का कंपैरिजन दिया हुआ है। तो जो हम लोग डीप सीक यूज करेंगे वो ओपन आई का क्या है, और मॉडल जो था ना उससे कंपेयर किया गया है। तो देखोगे अप्रोक्स सेम रिजल्ट है ना। तो आप अपना खुद का चैट जीपीटी घर पे ही बना सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ बढ़िया सा लैपटॉप। क्योंकि 400-500 GB का ये सिर्फ मॉडल में क्या करेगा, सर्च करेगा, तो उसको क्या चाहिए, कंप्यूटेशंस हाई चाहिए। तो एटलीस्ट तुम्हें 16 GB का या फिर 12 GB का जीपीयू चाहिए, और वो भी नवीडिया का जो बेस्ट जीपीयू होता है वो। तब ये क्या होगा, हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशंस का मॉडल रन होगा। अगर 4 GB से ऊपर जाते हैं ना, तो 16 GB जीपीयू से कम में नहीं चलता है। अगर चलता भी है तो जो रिस्पॉन्स 1 सेकंड में होना चाहिए वो 15 से 20 सेकंड लेगा। बस टाइम कंज्यूम करता है और कुछ नहीं। तो आप ये यूज कर सकते हो। तो आगे जाके हम लोग ये भी क्या करेंगे, डाउनलोड करके यूज करके देखेंगे कि हम अपना खुद का ऑफलाइन चैट जीपीटी कैसे बना सकते हैं। तो ये ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। देन हमारे पास क्या था, कुछ मेथड्स थे, चल जाएगा। 16 GB का है, सबसे इजी है। देन हम लोग ट्रेडिशनल वेक्टराइजेशन मेथड पे चल रहे थे। तो पहला था बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड का मीनिंग क्या था, बता सकते हो, इधर देख लो। तो पहले बेसिक्स वो सारा चीज कैसे हुआ था। बैग ऑफ वर्ड का मीनिंग क्या है वो बताओ, बैग ऑफ वर्ड्स। मैंने बेसिक मेथड बता दिया था कल, कि बैग ऑफ वर्ड क्या होता था, कि बेसिकली काउंट होता था। इसको यूज करूँ, चला रहे हो क्या ओला में। तो उसके लिए हम लोग, हमारे पास क्या फंक्शंस था, फीचर एक्सट्रैक्शन से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट से काउंट वेक्टराइजेशन, ये सिर्फ क्या करेगा, काउंट करेगा। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट बेसिकली किसको बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल सेंटेंस हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। तो हमारा डॉक्यूमेंट्स था। और टोकन, टोकन किसको बोल रहे थे, टोकन, वर्ड टोकन। टोकन मतलब ईच वर्ड, ये हमारा टोकन होता है। लेकिन हर समय वर्ड होगा ये कंपलसरी नहीं है, नंबर ऑफ लेंथ भी हो सकता है। जैसे चैट जीपीटी में कुछ भी बाय करते हो ना, तो वो टोकन के बेस पे चार्ज करता है। कि अगर आप कुछ भी बाय करोगे, अगर थोड़ा सा देख लोगे तो चैट जीपीटी एपीआई प्राइसिंग, क्योंकि ये जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, ये सिंपली किस पे काम करते हैं, टोकन्स पे काम करते हैं, दिख रहा है कि आपको जो भी दिखेगा टोकन्स पे। और ये बता रहा है ना कि $2 में आपको 1 मिलियन टोकन मिलेंगे। 40 सेंट्स में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलियन मिलेगा जीपीटी 4.1 का। अगर नैनो का चाहिए तो क्या मिलेगा, 1 मिलियन 0.01 पे मिलेगा। टोकन इसके हिसाब से है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इन्होंने एक सीक्वेंस रखा है कि एक टोकन में 3 कैरेक्टर्स होंगे, तो इतने का प्राइस पड़ेगा।
जिससे अगर आप चैट जीपीटी में कुछ लिखते हो, तो अगर उन्होंने आंसर 100 वर्ड्स में दिया है, तो 100 वर्ड्स में मान लो कि 100 वर्ड्स है और एक वर्ड को एक टोकन लेके चलते हैं, तो आपसे ये कितना टोकन चार्ज किए? 100। तो 100 टोकन ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा। और आपको $2 में कितने मिल रहे हैं? 1 बिलियन टोकन मिल रहे हैं। तो ये टोकन्स के बेस पे क्यों रहता है? क्योंकि जब भी हम लोग जनरेट करते हैं ना कोई भी चीज, तो जो हमारा मॉडल होता है कंप्यूटेशन टोकन के बेस पे ही होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ये क्या है, जब भी कन्वर्जन कर रहे हैं, एक एक वर्ड क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो जितना ज्यादा वर्ड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा ना, टाइम और रिसोर्स लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं ना, वो टोकन के बेस पे चार्ज करते हैं। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने चैट जीपीटी को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर कम रहेगा, क्रिस्प रहेगा और अच्छा आंसर देगा, तो हमारे लिए बेटर है ना। वो हमारा चार्ज क्या होगा, रिड्यूस कर देगा, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से। तो इसको एनएलपी, तो ये हमारे पास क्या है, एक वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा। आपने इस तरीके से चैट जीपीटी में लिखा, इसको सबसे पहले वो क्या करता है, नंबर में कन्वर्ट करता है। तो जैसे ये नंबर में कन्वर्ट करेगा, तो पहला मेथड हमने बताया, क्या हो गया, बताओ। मुझे पता है कि तुम पढ़ने नहीं आते। चलो कोई नहीं, अब तुम्हारी शिकायत जाएगी कल। क्यों देख रहे हो, पढ़ा रहे तो पढ़ना है तो यहीं, फिर नहीं तो फिर बगल वाले क्लासरूम में जाओ, खाली है, वहां पे आराम से बैठ के बात कर सकते हो। कॉलेज पे ही, अब तक ये बेसिक, ये दिख रहा है, एरे में कन्वर्ट। हम्म, लॉग, ये रेंडमली वर्ड्स हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब देखोगे हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा। तो ये दा कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 टाइम्स। कैट कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। अच्छा, यहाँ पे सीक्वेंस को क्या क्या रेंज कर दिया ऑटोमेटिकली। तो केट 1 टाइम है, मेट 1 टाइम है, ऑन 1 टाइम है, और हमारे पास सेट वही 1 टाइम है, और दा क्या है, 2 टाइम्स है। इस तरीके से क्या है, हर एक का काउंट आपको दिखेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सिर्फ काउंट वेक्टराइजेशन यूज किया है। एक हमारे पास क्या है, क्लास है, उसका मैंने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट में क्या किया, कॉल किया। और ये सिर्फ क्या कर रहा है, काउंट को काउंट करने के बाद ये स्टोर करवा रहा है। और हमने इसको क्या किया, अगर एक्स को सिर्फ प्रिंट करोगे, प्रिंट एक्स, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिख रहा है कोऑर्डिनेट्स। बेसिकली इनको क्या, इन्होंने क्या किया है, 2D पे स्टोर किया हुआ है। अब इसमें से आप क्या चाहते हो कि उसको एरे के फॉर्मेट में दे। एरे के फॉर्मेट में क्या है, इसका जो वैल्यूज है वो आपको ला के देगा। तो बेसिक काउंट वेक्टराइजेशन। अब इसमें हमारा क्या लूप होल रहेगा, इस पे ही, कि बेसिकली अगर हम इस तरीके से किसी भी वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे हमारा क्या लॉस हो सकता है। पहला ये, दूसरा सीक्वेंस में नहीं है, अगर आप देखोगे तो मीनिंग तो निकल जाएगा ना, कैट का मैट का, अगर उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा तो ये हमारा मीनिंग नहीं निकलेगा। दूसरा चीज, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंस है वो नहीं पता चल पाएगा, कि ज्यादा इंपॉर्टेंस किस वर्ड को देना चाहिए वो नहीं पता कर पाएगा। इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं ना, टर्म फ्रीक्वेंसी। टर्म फ्रीक्वेंसी क्या करता है, कि बेसिकली काउंट करता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स में कितने टाइम्स वो रिपीट हुआ है। अगर इसका फॉर्मूला कुछ देखना चाहो तो कुछ इस तरीके से आपके पास रहेगा। एफ आई डी एफ, एफ, लंबा चौड़ा कहानी नहीं है। ये दिख रहा है कि आपके पास ये सारे वर्ड्स हैं। टीएफ में क्या होगा, कि उसको कितने कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है वो बताएगा।
तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काउंट के बेस पे ये ब्लू है, तो वन ये क्या है फर्स्ट टाइम में, देन सारे क्या हो गए जीरो। ये स्काई हो गया हमारे पास, फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट्स इसमें होगा कहीं ना कहीं, ये रहा, द स्काई इज ब्लू। सेकंड लाइन हमारा क्या है, द सन इज ब्राइट टूडे। थर्ड डॉक्यूमेंट क्या है हमारे पास, द सन इज स्काई इज ब्राइट। इसी तरीके से हमारे पास फोर्थ डॉक्यूमेंट है। तो जो हमारी ये साइड पे है वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स नंबर्स है कि डॉक्यूमेंट वन में क्या होगा, टू में क्या है, थ्री में क्या है, फोर में क्या है, फाइव में क्या है। ठीक है। और ये क्या है, वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड्स हैं जो टोटली आपके हर एक डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ सेंटेंस बोल सकते हैं हम, कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सेंटेंस है। ये पहला हमारे पास वर्ड था, इसको मैंने क्या किया, स्टॉपर्स को रिमूव किया है। रिमूव क्यों करते हैं, क्योंकि उनका ज्यादातर यूज केस नहीं रहता कि दा का, ए का, ये सब सारा चीज हम लोग यूज नहीं करते हैं जल्दी, तो उसको मैंने स्काई ब्लू, सन ब्राइट टुडे, इस तरीके से हमने क्या किया, फिल्टर करके अपना डेटा सॉर्ट कर लिया, कि बेसिकली जो मेन मीनिंग है ना वो हमें पता चल सके। इसी तरीके से उसका मैंने क्या किया, यहाँ पे काउंट कर लिया। हाँ तो कैन को हटा दिया है ना, तो ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से ना नहीं भी होगा, कि बेसिकली वो डिफाइन करता है, स्टॉप वर्ड्स आप डिफाइन करते हो कि क्या रखना है आपको। तो ये बेसिकली सारी चीजें, तो हमारे पास ब्लू है, स्काई है फर्स्ट वाले में, देन सेकंड वाले में क्या है, ब्राइट है। इस तरीके से आप देखोगे वन हॉट इनकोडिंग के सिस्टम में दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। अब इसी को क्या करते हैं हम लोग, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने रिपीट किया है। तो यहाँ पे होता है एफ टी, ये बेसिकली क्या हो गया, कितने टाइप्स यहाँ पे रिपीट हुआ। दूसरा हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ एफ टी और डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप देखोगे कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नंबर ऑफ कॉर्पस इन एन। तो हमारे पास कॉर्पस चार है, ब्लू, ब्लू देखिए, थ्री। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, टू है। और उसमें से ब्लू कितने टाइम रिपीट हुआ है, वन टाइम। इसको मैंने वन बाई टू लिखा है, कि एक डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड है डिवाइडेड बाय उसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं। देन इसी तरीके से मैंने क्या किया, स्काई का भी लिखा है। इसी तरीके से सेकंड डॉक्यूमेंट में ब्राइट कितना है हमारे पास, सेकंड डॉक्यूमेंट ये है ना, तो हमारे पास ब्राइट है और इसमें टोटल कितने वर्ड है, थ्री है। तो वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, क्यों, क्योंकि सेम क्या हुआ है, एक ही वर्ड है। अगर लास्ट में देखोगे तो हमारे पास क्या है, सन कितने टाइम रिपीट हुआ है, टू टाइम्स। तो आप देखोगे हमारे पास क्या है, वन बाई थ्री, क्यों, क्योंकि टू बाई सिक्स को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, वन बाई थ्री आएगा। तो इसका हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी, एक तरीके से आप बोल सकते हो कौन सी वैल्यूज कितनी ज्यादा रिपीट हो रही है उसके बेस पे। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑकरेंस का आप क्या कर रहे हो, वैल्यू देख रहे हो। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, लॉग निकाल लेते हैं। उससे वैल्यू क्या आता है कि आपके पास स्मॉल वैल्यूज मिल जाता है। ये delete। जब उसका आप लॉग निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आपको नंबर मिलेगा, लॉग, यहीं पे लिखा हुआ लॉग के लिए। तो बेसिकली हम लोग लॉग क्यों यूज करते हैं, इसमें आपके पास इंपॉर्टेंस लिखा था, ये टी एफ आई डी एफ है। कीप वैल्यूज,
ये बस वैल्यू नॉर्मलाइज करने के लिए कि अगर आपके पास क्या है 1 लाख वर्ड्स है तो उसका जो कंप्यूटेशन होगा बहुत ज़्यादा चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख वर्ड्स है तो 1/, आप कुछ इस तरीके से लिखते हो। अगर वही वर्ड हमारे पास 10K के बीच में तो हमारे पास क्या होगा, नंबर बहुत ज़्यादा चला जाएगा। उस नंबर में कंप्यूटेशंस को क्या करना, नॉर्मलाइज करने के लिए। क्योंकि लॉग में क्या होता है कि नंबर बहुत छोटा हो जाता है, और नंबर छोटे होने पर क्या होगा, आप कैलकुलेशन इजी कर सकते हो। तो इसीलिए सिर्फ क्या किया हमने, यहाँ पे लॉग यूज किया है। तो हमने लॉग यूज किया, उस पर एक इस तरीके से नंबर हमारे पास आ रहा था 50, 1/2, 1/3, 1/4। इसको मैंने लॉग किया ताकि उसका नंबर क्या हो, एक छोटे वैल्यू पे कन्वर्ट हो जाए। तो हमें एक छोटे वैल्यू पे नंबर मिल जाएगा तो उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो इससे हमारा फायदा क्या हो गया कि आपको इससे इजीली पता चल जाता है कि आपका कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा है। कि जैसे फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट्स में क्या है, और ये जो लॉग लगता है वो पूरे में लगता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा वैल्यू टीएफ का, एंड देन आईडीएफ। तो ये हमारा टीएफ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ये उसका आईडीएफ वैल्यू हो गया लॉग लगाने के बाद। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। और इस रिजल्ट में क्या होगा, कौन से वर्ड का कितना कंट्रीब्यूशन है वो दिखेगा। इस तरीके से आपको दिखेगा, ये दिख रहा है कि ये हमारा इसका कंट्रीब्यूशन, इसका, देन इन चीज़ों का आपको क्या दिखेगा, ज़्यादा नंबर दिखेगा। तो बाय डिफॉल्ट इससे आपको पता चलेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर ईच डॉक्यूमेंट्स इज हाईलाइटेड, कौन से डॉक्यूमेंट में कौन से वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आपके पास क्या है, ब्लू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसमें क्या है, टुडे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसमें आप देखोगे थर्ड वाले में क्या था, स्काई ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देन हमारे लास्ट वाले में कैन सी इन द साइनिंग। तो ये क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस हम लोग इनको ज़्यादा क्यों दे रहे हैं, पहला ये हो गया। और दूसरा ये है ना कि ये वर्ड्स क्या है, सिंगल टाइम रिपीट्स हैं और यूनिक है। ज़्यादातर आप देखोगे जैसे हमारे पास स्काई क्या था, इसमें भी था और अदर अदर में भी था। तो मतलब बार बार स्काई कर रहे हैं, मतलब वो क्या है कि वेरी फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, लेकिन उसका अगर ज्यादा हम लोग मीनिंग निकालेंगे तो किसी और वर्ड से ज्यादा अटैच होगा। जैसे आप कोई भी चीज को बार बार रिपीट करते हो एक न्यूज पे या फिर किसी चीज में, तो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा रहता है, या फिर उसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं, जो उसके अलावा जो वर्ड्स रहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। जिसका रिपीटेशन ज्यादा होगा वो, या फिर हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस जो वर्ड्स कम रिपीट होंगे। क्योंकि आप देखोगे ना जस्ट रिवर्स आपको दिखेगा। इसमें क्या हो रहा है, सन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। अब देखोगे इसमें इंपॉर्टेंस इसका कम होगा। इधर का सन ये दिख रहा है 0.04, है ना सबसे कम। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइम में क्या है, ब्राइट होगा, ब्राइट का है। देन इसी तरीके से कैन का, देन सी का, और साइनिंग का। ये क्या है, सिंगल टाइम रिपीटिशन। तो इन चीजों का आपको यहाँ पे ज्यादा दिखेगा। तो ये मतलब जिसमें लेस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या है, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स। इसका अगर आप फुल फॉर्म देखोगे TF-IDF का, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। कि जितना कम रिपीटेशन है वो हम लोग वैल्यू लगा रहे हैं उसका मल्टीप्लीकेशन के बेस पे। उससे पता चलता है इंपॉर्टेंस वर्ड्स कौन कौन से हैं। कि अगर ये वर्ड हट गया तो वो पूरे डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा, मीनिंग चेंज हो सकता है। क्योंकि अगर स्काई हमारे पास नहीं हटाते हैं तो स्काई तो मल्टीपल टाइम्स है, तो कहीं एक जगह से हटाएंगे तो दूसरी जगह वो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा मुझे। बट अगर ब्लू को हटाते हैं तो क्या होगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग चेंज हो सकता है। इसलिए इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। और एक डॉक्यूमेंट्स में क्या हो सकते हैं, मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं। और इसमें हमने कितना डॉक्यूमेंट्स यूज किया है, 4। इस तरीके से 4 डॉक्यूमेंट्स। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बस। TF-IDF को इंपोर्ट करते हो और इसमें टेक्स्ट पास कर दोगे, और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्रिएट करके आपको दे देगा। तो इतना लंबा कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो ये हमारा TF-IDF का बोल सकते हो फॉर्मूला। इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। अब इसको अप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने सेम वर्ड को लिया है, और अब काउंट वेक्टराइजेशन की जगह पे क्या चेंज किया है, सिर्फ
टीएफ आईडीएफ। दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है बता सकते हो? पहले क्या था कि नंबर ऑफ काउंट आ रहे थे किस पे, सिर्फ काउंट लगाया था। अब हमने क्या चेंज किया है, सिर्फ यहाँ पे चेंज किया है टीएफ आईडीएफ का यूज। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड कितने टाइम से रिपीट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी का इनवर्स प्रोपोर्शन दिख रहा है। ये समझ में आया? अब इससे क्या होगा कि आपको इंपॉर्टेंस वर्ड मिल रहे हैं कि कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसमें फिर क्या है, सेम इशू है। किस चीज का, मीनिंग का। कि वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, मीनिंग वैसा कुछ खास नहीं निकाल सकते, मतलब सेमेंटिक मीनिंग नहीं निकाल सकते। इसके बेस पे आप रिव्यू तो फाइंड कर सकते हैं। रिव्यू में क्या होता है कि नंबर ऑफ वर्ड्स सेम सेम है, मतलब वो पॉजिटिव रिव्यू है। अगर वो वर्ड प्रेजेंट है मतलब पॉजिटिव है, अगर वो वर्ड प्रेजेंट नहीं है तो वो नेगेटिव, या फिर अदर्स न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। तो उसमें ये काम करेगा अच्छे से। बट इसमें कुछ मीनिंग निकालना होगा, सेमेंटिक मीनिंग्स। तो उसके बाद का वर्ड क्या हो सकता है, या फिर आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो उसमें कैसे होगा नेक्स्ट वर्ड। देन और क्या हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, समराइज कर रहे हो रिपोर्ट को। तो समराइज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए ना, मीनिंग पता होना चाहिए। तभी आप 10 लाइन को 2 लाइन में लिख सकते हो, है ना। तो वो चीज इसमें आपको नहीं मिल सकता है। तो फिर इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, तो हमारे पास एक और मेथड आएगा। ये सारे ट्रेडिशनल है, काउंट वेक्टराइजेशन तो हमने देख लिया, ये तो देख लिया। काउंट फ्रीक्वेंसी, बैकआउट काउंट, बीओ, ये तो हो गया। देन इसके बाद आपके पास आएगा एडवांस वेक्टराइजेशन मेथड्स। हाँ, बेसिकली आप टेक्स्ट को ना नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और उस नंबर का मीनिंग निकल जाए ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कि रेंडमली कोई ऐसा नंबर में कन्वर्ट ना कर दे जिसका कोई मतलब ही ना निकले। जैसे इससे पहले हम लोग काउंट का कर रहे थे, तो इसमें क्या था कि कौन सा वर्ड कितने टाइम रिपीट कर रहा है वो बता रहा था बस। तो इससे हमारा क्या था, नंबर ऑफ काउंट्स, लेकिन इसका उतना मीनिंग नहीं निकल रहा था कि कौन सा वर्ड क्या इंपॉर्टेंस है। देन हमने जैसे ही टीएफ आईडीएफ किया मैथमेटिकली, इसमें क्या है कि कौन सा वर्ड कितना इंपॉर्टेंस है हर एक सेंटेंस में, वो पता चल जा रहा था। तो इसमें वर्ड का इंपॉर्टेंस पता चला। पूरा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हम लोग अगर एक एक वैल्यू करके चले कि उसमें से कौन सा वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया था, ये वाला, द स्काई इज ब्लू। अब इस पूरे सेंटेंस में द और इज को अगर गायब भी करते तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे क्या लग रहे हैं, स्काई ब्लू। तो वो इंपॉर्टेंस वर्ड हमने रखा। दूसरा चीज, अब इस स्काई और ब्लू में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, स्काई, वो कैसे पता चल रहा है आपको? तो ये सिंपली एक डॉक्यूमेंट में हो गया। अब इसी तरीके से मैंने बोला कि इस तरीके से 4 डॉक्यूमेंट है, आप चारों में से बताओ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फिर किसको देंगे, ब्लू को या फिर स्काई को। क्योंकि स्काई तो आपको और भी कहीं पे मिल जा रहा है ना। तो अगर जो भी ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, पूरे पैराग्राफ में किसके बारे में बात कर रहे होंगे, स्काई के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, वो ज्यादा वर्ड मिल रहा है। तो कहीं से भी, लेकिन हमारे पास क्या है, ये ब्लू एक ही टाइम से रिपीट हो रहा है, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक अलग मीनिंग होगा। कि मैंने अगर ये हटा दिया ब्लू को, इसके अलावा क्या किया, सारा चीज रखा, तो आप देखोगे मीनिंग क्या होगा, सेम निकलेगा, लेकिन स्काई कैसा है आपको नहीं पता चलेगा, है ना। अगर ये मैं स्काई को यहाँ से हटा देता हूँ, ब्लू को रखता हूँ किसी तरीके से मान लो, एंड देन पूरा मीनिंग निकालोगे, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास कॉन्टेक्स्ट आएगा कि हाँ स्काई इज ब्लू होगा। क्यों? कि आपने पहले ही ये चीजें पढ़ चुके हो, तो आपके माइंड में वो सारी चीजें चलती है। कि पूरे कॉन्टेक्स्ट के बेस पे आप क्या कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे होगे। अगर ब्लू भी मैंने बात किया कि द सन इज ब्राइट टूडे, द सन इज, स्काई इज ब्राइट, देन इसी तरीके से मैंने क्या किया, पूरा बात किया स्काई और सन के रिलेटेड। तो अगर ब्लू में बोलूंगा तो आप किसको समझ जाओगे, स्काई को। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उसी तरीके से ट्रेंड हुआ। इसी में क्या होता है ना, इसी तरीके से हमारे पास जो भी न्यूरल नेटवर्क होगा, उसमें बिलियंस ऑफ वर्ड रहते हैं, उसके बेस पे क्या होता है, उसको पता चल जाता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात। तो वो चीज क्या कर रहे हैं हम लोग, पहला यहाँ से निकाल रहे हैं कि एक बेसिक ओवरव्यू निकल रहा है। लेकिन इसमें भी डिमेरिट क्या था, सेम, कि इसमें वर्ड इधर उधर होते हैं, तो आपको कौन सा वर्ड का क्या है वो मीनिंग नहीं पता चले। क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्रामर में क्या आता है, सीक्वेंस मैटर करता है। तो यहाँ पे वो सीक्वेंस नहीं था हमारे पास। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या किया, कि आगे जाके हम लोगों ने फिर न्यूरल नेटवर्क का यूज किया। हाँ, नहीं, वो नॉर्मली सेंटेंस वाइज है, स्टार्टिंग का टीएफ, और आईडीएफ क्या है कि उसी सेंटेंस में उसका कितना पार्ट है, मतलब कितने टाइम से, एंड देन दोनों का क्रॉस करवाते हैं ना,
सब दोनों के इम्पोर्ट कि हर एक डॉक्यूमेंट्स में किस वर्ड्स का कितना क्या है बोलते हैं, क्या बोलेंगे उनको, इंपॉर्टेंस है वो बताए। तो जो TF-IDF होता है ना, इस तरीके से कैलकुलेट करता है कि पहले हर एक सेंटेंस में वो कितने टाइम रिपीट कर रहा है। कि अगर हमारे पास ये वर्ड है 1 टाइम, ये वर्ड और ये वर्ड, बाकी जितने भी तो यहीं पे एग्जांपल भी था ना, जैसे ये क्या था ना कि दो तरीके से काम, दोनों का क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट है। TF-IDF ना, ये दोनों अलग अलग क्या है, कैलकुलेशन है। हाँ, ये TF और IDF में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अगर आप देखोगे ना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो इसमें TF क्या है, तो TF है फ्रीक्वेंसी, कि वो वर्ड कितने टाइम रिपीट कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वर्ड की फ्रीक्वेंसी है कि ब्लू कितने टाइम्स था पहले डॉक्यूमेंट में, तो 1 टाइम था। स्काई कितने टाइम था, 1 टाइम था। और पूरे उस कॉर्पस में क्या था, बाकी वर्ड 0 टाइम्स थे, मतलब उस सेंटेंस में। इस तरीके से दूसरे वाले डॉक्यूमेंट के साथ, तीसरे वाले और चौथे वाले के साथ किया। एंड देन TF में आप क्या करते हो, IDF में उसका फ्रीक्वेंसी बताते हो कि वो उस सेंटेंस में कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। एक तरीके से प्रोबेबिलिटी के बेस पे भी बता सकते हो कि जो हमारा ब्लू है, पहले वाले डॉक्यूमेंट में कितना था, 2 वर्ड है टोटल, और उसमें से ब्लू 1 टाइम रिपीट हुआ है, जिसको मैंने 1/2 बोला है। कि ब्लू कितने टाइम से, 1 टाइम से। और उस डॉक्यूमेंट में मतलब उस सेंटेंस में कितना वर्ड है टोटल, 2 ही है ना, क्योंकि उसका क्या है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। नहीं, 1 का, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो पहले डॉक्यूमेंट में क्या था, यही 2 वर्ड थे ना। दूसरे डॉक्यूमेंट में 3 थे, चौथे डॉक्यूमेंट में भी 3 थे, और चौथे डॉक्यूमेंट में इधर 6 थे। तो ये है बेसिकली हर एक डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे वही चीज है। हाँ, कि इसका प्रोबेबिलिटी मतलब ये कितने टाइम्स वहां पे रिपीट हो रहा है, तो 50%, तो 1। और टोटल कितने वर्ड है वहां पे, हाँ, कि एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल। एक्चुअल ब्लू कितने टाइम है, और उसमें से टोटल उस डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड है, पहले वाले डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड है, तो 2 ही है। तो अब बताओ, ब्राइट इस डॉक्यूमेंट में था, तो इसको ऐड ऑन करोगे तो क्या होगा, अगर ये भी क्या है 0, तो ये सारे वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट में है ही नहीं। तो यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे जो ये 2 है ना, इस डॉक्यूमेंट में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है वो बता रहा है। जैसे लास्ट वाले में क्या था, टोटल कितने नंबर ऑफ वर्ड्स थे, अगर लास्ट वाले सेंटेंस में देखोगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसको 1/6, मतलब जो हमारे पास ब्राइट था वो 1 टाइम उस सेंटेंस में हो रहा है। हाँ, उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं यहाँ, कि 1 है तो 1/6 उसमें ले, क्योंकि इसमें 2 ही वर्ड है ना पहले वाले सेंटेंस में, क्योंकि क्या है, स्काई ब्लू 2 ही वर्ड है, तो ये टोटल से डिवाइड कर रहे हैं। देन इसी तरीके से स्काई क्या 1 टाइम है, उसको डिवाइडेड बाय 2। अब ये दो जैसे ही हमारे पास निकल गया, अब ये दोनों को क्या करना है, कौन सा, हाँ, ये 2 मैट्रिक्स हो गई हमारे पास। अब ये दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा TF-IDF का फाइनल प्रोडक्ट है। कि जैसे हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये वाला है, कौन सा, ये बेसिकली बता रहा है कि आप लॉग में कैसे निकाल रहे थे। ये मतलब इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, कि हमारे पास नंबर आ गया, उसको लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। लॉग में क्यों कर रहे थे, ताकि वैल्यू छोटा हो जाए। क्योंकि वैल्यू क्या होता है, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कंप्यूटेशंस में टाइम लगेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, उसका लॉग लग दिए थे। तो लॉग में क्या होगा, वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा और आपको डेसिमल में मिल जाएंगे, जिससे आप कैलकुलेशन इजी हो जाए। हम लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि बस वैल्यू को छोटा करने के लिए। क्यों, क्योंकि हमने अभी दिखाया आपको ओलामा में जाके, उसमें बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स थे। अगर बिलियंस ऑफ वर्ड रखते हैं तो बिलियन से आप डिवाइड करोगे तो नंबर क्या होगा, बहुत छोटा या फिर बहुत बड़ा होगा, है ना। तो उसमें क्या होगा कि आपका पास कंप्यूटेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमने लॉग लगाया, क्योंकि ये क्या करता है लॉग, अगर आपके पास 10 लाख है,
इसी को हम लोग कितने में चेंज कर सकते हैं, 6 पे। तो 6 को कंप्यूट कैलकुलेट करना इजी होगा या 10 लाख को कंप्यूट करना इजी होगा, ये 6 को, है ना। तो 6 को कंप्यूटेशन इजी होगा। इसका मतलब हमने क्या किया, इसका सिर्फ हमने इसको लॉग किया है कि 10 लाख का लॉग कितना होता है, 6 होता है। तो ये हमारा कंप्यूटेशन के लिए है। देन जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, कुछ नंबर्स मिलते हैं, और ये जो नंबर होते हैं वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट में कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंस है। कि जैसे ये हमारा क्या था, TF IDF मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इससे एक स्कोर मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैंकिंग कर रहे हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं रैंक कर रहे हैं वर्ड को, कौन सा है विद इन अ डॉक्यूमेंट्स, उसी डॉक्यूमेंट में उसका क्या रैंक होगा। तो ये हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। इसके बेस पे हमारा क्या होगा, रैंकिंग होगा, और कौन सा वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको दिखेगा अच्छे नंबर। तो वो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हाँ, एट द एंड मैट्रिक्स बनेगा। तो जो हम लोग मैट्रिक्स बनेगा वो देखो यहाँ पे हमने बनाया है कि जैसे हमारे पास क्या है कि सेम हमने वर्ड रखा, अब इसका TF IDF किया तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स ही मिलेगा 2D का, दिख रहा है। अब इसी 2D में क्या है, कौन से वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है वो पता चले। तो ये हमें क्या होगा, यहाँ से नंबर्स मिल जाएंगे। अब आप करना चाहो तो कर सकते हो, राउंड ऑफ लगा सकते हो अपने हिसाब से मैथ्स का फॉर्मूला यूज करके। अगर आप चाहते हैं कि 2 डेसिमल तक चाहे तो आप रख सकते हैं, सिंपली यहीं पे कर लेंगे ना, कि जो भी एक एक करके। हाँ, उसके बाद भी कर सकते हो कि इसको एक वेरिएबल पे स्टोर करवा दो और उस वेरिएबल में जितने भी वैल्यू है उसको राउंड अप कर दो, लूप में चला के करो या एक ही बार में कर लो, वो आपके ऊपर रहेगा। तो अगर 1 डेसिमल में लो तो जीरो और 2 नंबर में रखेंगे तो क्या होगा, अप्रोक्स बहुत सारे वैल्यू सेम आने लगेंगे। अब देखो ना 44 है, 44 है, तो हम लोग 3-4 डेसिमल तक रखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बेसिक्स, कि इसके बेस पे हमारे वर्ड इंपॉर्टेंस पता चल गया बस। तो मान लो ये नंबर में मिल गया हमें। अब इस नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। ये जो नंबर मिला हम इसका कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इस कैलकुलेशंस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक और नंबर मिलेगा। अब उसमें से क्या करेंगे ना, हमारे पास 2 वैल्यू होंगे, एक एक्चुअल वाई और प्रिडिक्टेड वाई। अगर मशीन लर्निंग के बेस पे कब देखे तो हम लोग ये स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, कि हमने इसको नंबर में कन्वर्ट किया और वाई को भी क्या किया, नंबर में कन्वर्ट किया। अब इसको सम कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू मान लो 1 आ रहा है। हाँ, नहीं मतलब एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अभी हम लोग कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, तो मान लो कि हमने क्या किया, सिर्फ सम किया। सम करने के बाद अगर वैल्यू 1 आ रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे पॉजिटिव। अगर इसका सम करने के बाद हमारा 0 आ रहा है, 0 या फिर 0.3 के आसपास आ रहा है, तो इसको बोल देंगे नेगेटिव या न्यूट्रल बोल सकते हैं। अगर ये माइनस में चला जा रहा है तो उसको नेगेटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव रिव्यूज। तो ये हम लोग +1 +2। हाँ, तो ये चीज आपके पास एक रिव्यू रहेगा और उसका आंसर यहीं पे रहेगा कि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है मतलब 1, नेगेटिव है मतलब -1, और न्यूट्रल है मतलब 0। इस तरीके से आपके पास डेटा अवेलेबल रहेगा मार्केट में ही। इस तरीके से आपके पास टेक्स्ट रहेगा। हाँ, तो बेसिकली अभी हमारे क्या क्या एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि हमारे पास कुछ माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि हमें क्या करना है, ट्रेन करना है ना। तो ट्रेनिंग में ये नंबर चेंज हो जाएंगे, आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि जो एक्चुअल आंसर है वो 1 है, लेकिन जब हमने प्रिडिक्ट किया तो ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा ना एरर पे। क्या कर रहे हो, जैसे हमने मॉडल बनाया था मशीन लर्निंग का, अगर याद होगा तो उसमें ट्रेनिंग करते थे, उसमें क्या ठीक करते थे हम लोग, एरर को, एरर ही रिड्यूस कर रहे थे ना। क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल आंसर और प्रिडिक्टेड आंसर दोनों था। इसमें भी क्या होगा ना, कि कोई भी चीज आप मशीन लर्निंग में प्रिडिक्ट करवाने के लिए यूज करोगे तो स्टार्टिंग में आपके पास डेटा होना चाहिए। कि जब भी आप यूज करोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। वो डेटा कहाँ से मिलेगा, तो अगर मैं
तो फर्स्ट टाइम जब इनिशियल टाइम होगा उस समय ट्रेनिंग के लिए तो चाहिए ना। हमारे पास एक होगा, मान लो ये, जैसे हमारे पास क्या है, अमेजोन का रिव्यू एनालिसिस करना है, तो हम लोग डायरेक्टली एनालिसिस नहीं कर सकते इसमें। अगर आपको क्या है ना, प्रिडिक्शन सिस्टम बनाना है तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग के लिए आपको डेटा चाहिए। तो डेटा कहाँ से उठाओगे, जो रिव्यू है उसका। तो कैसे पता चलेगा उस रिव्यू में क्या डेटा है? तो आपके पास जब भी अमेजोन का कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट T3 Pro। मान लो हमने क्या किया, ये फ्लिपकार्ट में ही ओपन कर लिया। ये एक फोन है। आप लेने से पहले क्या देखते हो, रिव्यू पे जाते हो, है ना। रिव्यूज में क्या देखते हो, ये हमारे पास कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट है। अब इसने 5 स्टार दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये अच्छा है ना, मतलब ये पॉजिटिव रिव्यू है ना। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये डेटा निकालते हैं कि ये आपका इनपुट होगा, ये आपका एक्चुअल आउटपुट होगा। बस दिखा रहा हूँ कि आगे जाके कैसे करें। इसी तरीके से आप देखोगे हमारे पास क्या कुछ बैड रिव्यूज भी रहेंगे, तो मतलब वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये चीज डेटा क्या करते हैं, स्क्रैप करते हो, मतलब यहाँ से उसका रिव्यू प्लस ये टेक्स्ट। ये वेदांत का तो खुद खुद का ही प्रोडक्ट है ये। तो जैसे ही आपके पास क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, और ये क्या रहेगा, आंसर रहेगा कि इसको 5 स्टार देने हैं। इसी तरीके से ये टेक्स्ट रहेगा, इसको 4 स्टार मिला है। इसी तरीके से टेक्स्ट हो गया, इसका 5 स्टार है। इसी तरीके से हमारे पास टेक्स्ट है, इसका क्या है, 3.5 स्टार है। तो जब मैं बताऊंगा कि इस टाइप का जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ये है ना, जो भी लिखा हुआ पढ़ना पड़ेगा ना। कि मान लो ये आपका रिव्यू लिखा हुआ है, आपने बताया ये नेगेटिव है, तो मैं बोलूंगा आपसे क्या, ये नेगेटिव नहीं है, इसको 5 स्टार मिला है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो आप बोलोगे ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अपने वर्ड को सुधारोगे। तो आप सुधारोगे ना, तो वही चीज मशीन को बताएंगे। अगर मशीन गलत बताती है स्टार्टिंग में, तो हम उसको बताएंगे नहीं, मेरे पास पहले से उनका आंसर मिला हुआ है, आप इसके बेस पे क्या करो, इसको बताओ ये पॉजिटिव है। इस तरीके से आप क्या करते हो, कुछ डेटा को लेकर ट्रेन करते हो, है ना। कि मान लो आपके पास कुछ डेटा आ गया, और इसी तरीके से क्या है, एक नया डेटा आ गया, लुकिंग लुक लाइक अ वाव। अब इसको वो क्या समझेगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ हमारे पास था नहीं। उसमें क्या था, जस्ट भी था, लुकिंग भी था, देन लाइक था, वाह था। तो हम क्या कर सकते हैं, लुक वाव कर देंगे। अब ये डेटा तो हमारे पास नहीं था, अब इसको कैसे यूज करेगा, इसको पॉजिटिव देना है, नेगेटिव देना है, कैसे पता चलेगा उसको। क्योंकि मैंने एक वर्ड दिया, अब इसको क्या करना है, खुद से प्रेडिक्ट करना है कि ये पॉजिटिव रिव्यू होगा, नेगेटिव रिव्यू होगा। तो आपको कैसे पता चले कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इस तरीके का जब भी आएगा तो आप उसको पॉजिटिव बोलते हो, क्यों, क्योंकि हमारे पास गिवन है पॉजिटिव में ही। तो जिस तरीके से हमारे पास रियल में चीजें आएंगी, उसी तरीके से हम लोग भी क्या करेंगे, आगे जाके बताते जाएंगे। तो ये जितना ज्यादा आपके पास डेटा होगा, उतने अच्छे से क्या करेगा, ये प्रिडिक्ट करके बताएगा कि इसको क्या बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव बोलना है, या फिर न्यूट्रल रखना है। ये समझ में आया। तो इन चीजों का आप क्या करते हो, नंबर में कन्वर्ट करते हो। और ये कैसे पता चलता है कि 1 नंबर में होगा, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं। इसको क्या हो गया, पता है। तो ये समझ में आया। इधर देख लो, ये टेक्स्ट से नंबर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लोज कर दो फाइल। तो ये चीज को कन्वर्ट करने के लिए ना ये नंबर चाहिए। और ये नंबर को क्या करते हैं ना, अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन से पास करवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आगे जाके अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन से पास करवाते हैं। क्यों पास करवाते हैं, ताकि डेटा फिल्टर आउट होके मिले। तो हमने देखा था 5-6 एक्टिवेशन फंक्शन ज्यादातर देखे थे, याद होगा तो, है ना। उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रेनिंग पे प्रोवाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं पहले। तो ट्रेनिंग करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए। तो हमने इसको नंबर में कन्वर्ट किया है बस।
अब उसका मीनिंग वो किस तरीके से समझेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो है वर्ड इम्बेडिंग। वर्ड इम्बेडिंग का मतलब क्या होता है? क्या हो गया? उसको पढ़ना ही नहीं है ना। ये दिख रहा है? इसको निकाल करते हैं। ये हमारे पास होता है एक वर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दिखाना। कि मान लो हमारे पास क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल रहेगा ये वाला। इसका हमारे पास कोई अगर वर्ड इम्बेडिंग, तो हमारा नॉर्मली काउंट था, TF-ID हमने देखा था। इससे हमें क्या मिलेगा? इंपॉर्टेंस वर्ड। अब इसमें से जो हमारे पास नंबर मिल रहा है, ये बस ये रहा, डिक्शंस दैट मेथड। इसमें वैसा कुछ क्या हो गया? हम्म, बताओ क्या बता रहे थे? क्या क्या टॉपिक अभी तक बताया? अभी तक कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया? रिव्यू? क्या हो गया? आप बताओ, यस। क्या पढ़ा रहे थे? तो लगता है तुम्हें पढ़ने आए हो। पढ़ना है तो सही से पढ़ो। ये नहीं तो फिर आने का क्या फायदा बनता है, मुझे ये बता। घर में टाइम पास नहीं होता क्या? हम्म? नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से अगर घूमना भी है तो घूम लो। अगर हाँ तो दूसरे क्लास में बैठ जाओ ना। क्लास डिस्टर्ब करते हो बस। और अजमान तुम आगे देखो, अब तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं, पढ़ना है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो ही पूछना। बाकी है ना IT वेदांत। एक सेकेंड, मेरे पास विजुअलाइजेशंस पढ़ना तो है नहीं। पढ़ना तो है नहीं। विजुअलाइजेशंस कुछ, व्हाट इमेंडिंग विजुअलाइजेशंस। ये दिख रहा है? ये बेसिकली हमारे पास क्या है? 200 डायमेंशंस। 200 डायमेंशंस मतलब 200 वर्ड है इसमें। अब कौन सा वर्ड कहाँ पे एक्सेस आपको दिखेगा? यहाँ पे दिखाऊं कि अगर आपके पास कंपोनेंट
टोटल कितने वर्ड्स हैं, 1000 है। तो इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूँ। तो आपके पास क्या है, ये कम वर्ड्स हैं। तो आप देखोगे ना कि जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं, तो ये दो तरीके का वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखेगा। दिख रहा है वर्सी कलर का, और यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, सेटोसा का दिख रहा है। तो इस तरीके से आपके पास जैसे जैसे इधर जाओगे तो हमारे पास क्या है, वर्जिनिका का है। तो ये कैसे पता चलता है कि कौन सा वर्ड का क्या वैल्यू होगा। तो ये हमने क्या किया है, 4 डायमेंशंस में इसको क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो ये चीजें क्या होती है, ट्रेन होता है। ट्रेन का मतलब क्या हो गया, कि जो हमारे पास एक्चुअल में वैल्यूज है, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक इस तरीके से मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया, डिफाइन किया। और इस मैट्रिक्स में हमने कितना वर्ड रखा, कि 4 वर्ड्स रखे, कि 1 2 3 और 4। और इसमें जो स्टार्टिंग के टाइम में नंबर होगा वो रैंडम नंबर होगा, कि हमें नहीं पता है कि इसका रिलेशन किस तरीके से दूसरे वर्ड के साथ है। तो ये स्टार्टिंग में नहीं पता होता ना कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग निकलेगा, और वो किसने किससे रिलेटेड होगा। और इधर से मान लो हमारे पास क्या है, इधर से भी वही वर्ड 1 2 3 4, इधर से भी 4 का ही रख लेते हैं, या फिर 5 है तो 5 का रख लेते हैं। तो हमने 4 कॉन्टेक्स्ट रखा है। 4 कॉन्टेक्स्ट मतलब कि आपके पास सेंटोसा होगा, वर्जिका होगा, और एक क्या था हमारे पास, एक और था ना हमारे पास इसमें, वर्जिका, वर्सी कलर था। तो एक वर्सी कलर का रख लेते हैं, वर्सी कलर, और एक नन रख लेते हैं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं। तो हमने एक पूरा सेंटेंस लिखा है, उसमें से कुछ वर्ड्स हैं मैजेंटा। तो मान लो मैजेंटा हमारा क्या है, कि जितने भी सेंटेंस थे उसमें से हमारे पास मैजेंटा सबसे ज्यादा था वर्सी कलर में। तो इसमें जो नंबर्स आएंगे, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये वाले वेक्टर्स। तो इससे क्या होगा, इसके बीच का रिलेशन ज्यादा होगा। इसी तरीके से क्या होगा, सेकंड वाले के पास कुछ रिलेशन बनेगा, इसका भी कुछ नंबर्स मिलेगा, इसका भी कुछ नंबर मिलेगा, ये नंबर्स। और ये नंबर्स क्या होंगे, अपडेट होंगे। अपडेट किसके बेस पे होगा, ट्रेनिंग के बेस पे। कि जैसे हम लोग इसको ट्रेनिंग में पास करेंगे, तो जो पहले रैंडम नंबर था वो क्या होगा, एक एक्यूरेट नंबर में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि अगर उसका मैजेंटा कलर है, तो हमारे पास जो आंसर में था मैजेंटा किसके साथ था, वर्सी कलर में था। अब ये वर्सी कलर और मैजेंटा के बीच में जो रिलेशन बनाना है, उसके लिए जो नंबर चाहिए वो आप क्या करो, कंप्यूट कर लो, है ना। कि अगर ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनाना है तो इसके बीच में क्या नंबर आएगा, वो क्या करो, कंप्यूट करो पहले, एंड देन मुझे क्या करो, वो आप क्या करो, डिफाइन कर दो मुझे। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर रेंडमली इनिशिएट किया था। तो रैंडम जो ये कनेक्शंस बनाता था वो तो काम नहीं करेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मैनिपुलेट करेंगे, ठीक करेंगे, कि मैजेंटा से वर्सी कलर को लाने के लिए, मतलब रिलेशंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर बेस्ट रहेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में 2 रखा, तो ये बेस्ट नहीं बताया। 3 रखा, ये भी नहीं बताया। 4 रखा, ये भी नहीं बताया। मैंने 1.5 रखा, तो ये बताया कि हाँ ये बेस्ट नंबर है। तो ये बेस्ट नंबर था, हम लोग क्या करते हैं, यही नंबर को यहाँ पे रखते हैं। इस तरीके से क्या होगा, हर एक कॉन्टेक्स्ट के लिए नंबर बनेगा। तो ये नंबर जितना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट होगा, उतना अच्छा रहेगा। जितना कम रहेगा उतना क्या होगा, बेकार बनता है रिजल्ट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में प्रोवाइड करते हैं। और यही हमारा क्या था, वर्ड एम्बेडिंग होता है। कि आप क्या करो, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के रिस्पेक्ट में एम्बेडिंग, मतलब एक वेक्टर बना रहे हो। समझ में आया? इसके 2 अलग अलग तरीके होंगे, एक होता है हमारे पास स्किप ग्राम, और दूसरा हमारे पास आता है सीबो, मतलब कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स। स्किप ग्राम में क्या होगा, कि जरूरी नहीं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है सिंगल वर्ड से बने। वर्सी कलर प्लस, क्या बोल सकते हैं इसको, कोई और भी वर्ड ऐड कर सकते हैं, 2 वर्ड का, कि 2 वर्ड का एक साथ बना सकते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट, कि वर्सी कलर न्यू। इस तरीके से 2 वर्ड का कॉन्टेक्स्ट भी बना सकते हैं ना अपना। जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड का कॉन्टेक्स्ट हमेशा बने। तो उसमें क्या था ना, स्किप ग्राम का यूज करते हैं। स्किप ग्राम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कि जो भी कॉन्टेक्स्ट बनेगा आप एन ग्राम में बना सकते हो। एन ग्राम क्या होता है, बेसिकली कितने नंबर ऑफ वर्ड्स रखना चाहते हो। अगर 1 वर्ड रख रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, वो 1 ग्राम हो गया। अगर 2 वर्ड्स रख रहे हो, 2 ग्राम। 3 वर्ड्स को एक साथ कॉन्टेक्स्ट में रख रहे हो तो 3 ग्राम। 4 को रख रहे हो तो 4। इसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, ये यूज कर रहे थे। तो यही चीज आपको यहाँ पे विजुअलाइज करके दिखेगा, कि अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ व्हाट टू वेक पर, जो हम लोग यूज करेंगे अभी।
तो टोटल कितने वर्ड्स है इसमें, और इसको हम लोग, ये दिख रहा है, इसमें मैंने कहीं पे क्लिक किया, कलर बाय काउंट, वर्ड, ठीक है। और कोई चीज है क्या इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ से ये, तो फिर बगैर लास्ट के कलर नहीं दिखेंगे मुझे। तो ये हमारे पास तीन कॉन्टेक्स्ट है, हमने क्या किया, तीन डायमेंशन में इसको कन्वर्ट किया है। पहला क्या है, कंपोनेंट वन है, कंपोनेंट टू है, और कंपोनेंट थ्री है। इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, पूरे वर्ड को चेंज किया, कि मान लो हमें क्या चाहिए जिसका वेरिएंस सेकंड में हो, तो इस तरीके से मैंने चेंज किया। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये दिख रहा है। जैसे ये होम है, तो होम के आसपास क्या होगा, स्टोरीज, मी, रिकॉर्ड्स, ये सारा चीज आ रहा है, टर्न। इसका मतलब क्या है कि ये वर्ड इस वाले पूरे वोकेबलरी में ज्यादा यूज हुआ होगा, इस पूरे बुक में। मान लो ये हमारे पास एक तरीके से क्या बोल सकते हो, इसको बुक बोल सकते हो। एक बुक में कौन सा वर्ड किसके साथ ज्यादा यूज हुआ आपको यहाँ पे इजिली पता चल जाएगा। अगर ये क्या है, मान लो ये पॉलिटिक्स की बुक है, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारे कॉन्टेक्स्ट होंगे। अगर ये हमारे पास क्या है, कोई साईफाई की स्टोरी है, फिक्शनल स्टोरी है, तो उसके बेस पे जो वर्ड्स होंगे उसके बीच में क्या है, रिस्पेक्ट वो भी दिखेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं, सर्च बाय होम, ये दिख रहा है कि जैसे आपने होम सर्च किया तो होम से रिलेटेड ये आ रहा है। इसी तरीके से और भी चीजें होंगी, जैसे हिस्ट्री, जैसे मैं कहता हूँ किंग, ये दिख रहा है। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या सर्च किया, किंग। किंग के बेस पे हमारे पास ये सारी चीजें आ रही हैं। तो ये वर्ड्स कैसे पता चल रहा है कि ये इससे ज्यादा रिलेटेड होगा, कि जैसे मैंने किंग लिखा तो किंग के साथ क्या आ रहा है, उसका किंगडम भी आ रहा है, ये दिख रहा है। क्या आपको किंगडम भी दिख रहा होगा, डॉकिंग भी दिख रहा होगा, देन क्या है, बैकिंग, बार्किंग, देन हमारे पास क्या है, ये सारे वर्ड्स दिख रहे हैं। तो ये वर्ड्स बेसिकली क्यों आ रहे होंगे इसके रिस्पेक्ट में, हाँ, क्योंकि किंग के आसपास वो सारे वर्ड्स क्या है, यूज हो रहे हैं। जैसे किंग है, किंगडम है, तो ज्यादातर आप देखोगे रिलेटेड होंगे। और ये नंबर कैसे पता चल रहा है उसको, उस डॉक्यूमेंट्स में उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, उसके रिस्पेक्ट में जो हम लोग, अभी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा, बट क्या है, उसके सिमिलर है। इसी तरीके से अगर क्या करते हैं, क्वीन करते हैं, तो क्वीन के रिस्पेक्ट में देखोगे उसी से रिलेटेड सारे वर्ड्स आ रहे होंगे, दिख रहा है। तो उसको कैसे पता चल रहा है कि यही वर्ड्स होंगे, तो चूंकि जो हमारे पास क्या है, वर्ड टू बैक है ना, वहां पे लिखा होगा, दिख रहा है कॉर्नर पे एक वर्ड टू बैक, ये वाला। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी है, जो क्या है, ट्रेन हुआ है पहले से, किसमें, न्यूरल नेटवर्क में। तो ये न्यूरल नेटवर्क में ट्रेन हुआ था ना, उस समय उसको पता चला कि क्वीन से रिलेटेड जो भी है वो इसी के आसपास में, क्वीन का नंबर हो जैसे 0.7 हो, तो यही नंबर इनके भी होंगे, इसी के आसपास होंगे। इसीलिए क्या किया है, इन्होंने इसका कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, कि आपको इसी के कॉन्टेक्स्ट दिखेंगे, कि इसको इसी रिस्पेक्ट में यूज किया गया था आगे भी। तो इसको हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे वर्ड के बेस पे किया। अगर यही चीज हम लोग क्या करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल देखोगे तो हमारे पास एक किंग और क्वीन के बेस पे रहता था, वो मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद क्लास पे रहती है। इसमें कहीं तो था, ये और फिर किंग माइनस क्वीन, ये एग्जांपल है। व्हाट टू एक्स समझाने का सबसे बेस्ट तरीका था ये, इसको मैथमेटिकली किस तरीके से वेक्टराइज किया जाएगा। हम्म, कि जैसे हमारे पास दो वर्ड है ना, दो वर्ड का मीनिंग कैसे निकलता है, यूजिंग द वेक्टराइजेशन जो हम लोग बना रहे थे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो वर्ड्स ले लिए, ये दिख रहा है कि हमने दो वर्ड्स लिए, इसमें से आपके पास कितने हैं, चार। किंग क्वीन है, किंग है, विमेन है और मेन है, इसी तरीके से क्वीन, किंग, विमेन और मेन है।
ठीक है, दोनों में से किसी तरीके से। अब आपने क्या किया, इसका कुछ नंबर रखा है मेन का। ये नंबर हमें कहाँ से मिलता है, तो मैंने बताया स्टार्टिंग में रेंडमली होता है, देन न्यूरल नेटवर्क से इसको ट्रेन करते हैं, देन हमें क्या मिलता है, एक परफेक्ट नंबर मिलता है। अब ये जो परफेक्ट नंबर मिला, ये नंबर, और जो इसका मेन का मिला, किंग का मिला और क्वीन का मिला, अगर आप इसमें से क्या करते हो ना, इस पूरे नंबर्स को किंग में से, या फिर बोल सकते हो किंग और मैन, जो ये रिलेशन बनाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा सेम वैल्यू किसका आएगा, क्वीन और वेमेन का आएगा, अगर आप देखोगे तो मतलब सेम या फिर अप्रोक्स आएगा। ठीक है, अगर यही चीज आप क्या करते हो, इसी नंबर को क्या करोगे, माइनस कर सकते हो इस तरीके से कि आपके पास क्या है, किंग माइनस मेन प्लस वीमेन। जब इन नंबर को आप माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्वीन का आएगा, अगर आप देखोगे रिजल्ट तो। जो ये नंबर्स है ना, इस नंबर को जब आप इस तरीके से प्लस माइनस करोगे ना, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो नंबर क्वीन के आसपास होगा। कि अगर किंग में आप मैन हटाते हो, अगर वुमेन ऐड करते हो, तो हमारा क्या बनता है, क्वीन बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसको वेक्टर के फॉर्म में हमने नंबर में ट्रेन किया हुआ है। तो यही चीज इसमें क्या हुआ, पूरा एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया है। और ये सबसे पहला हमारा क्या था, रिसर्च टॉपिक यही था। बाकी बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। बाकी जो मैंने बताया ना, ये थोड़ा सा रिसर्च टॉपिक में देख के आना। क्या चल रहा है? कौन सी है? क्या? कौन सी है? क्या कह रहे हो भाई? तुम्हारा जॉब चल रहा है। सही है फिर। आपकी बात की भाई। अच्छा ये बताओ, जब पढ़ना नहीं तो आते क्यों हो, ये बताओ मुझे। आपको देख हम्म? क्यों कब से दे रहे, क्योंकि कुछ तो है नहीं हाथ में, लैपटॉप। नहीं है वहाँ पे इतना बड़ा लैपटॉप पड़ा है, कितना बड़ा 18 तो बीघे में पड़ा है। और तुम्हारा, इतना तो नहीं 500 की ऐसे रखे में दे नहीं नहीं हल्के में नहीं ले रहा। ध्यान रखिए सीमेंट के गट्टे ना वो खुद का चैट जीपीटी बनाओगे तब ना। हाँ हाँ, क्योंकि हमें एक चैट बोर्ड भी बनाना है, लेकिन रासा का यूज करना है हमें। मेरा मेरा लैपटॉप दे बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भी कर बिजली बचा रहा है। बिजली बचा रहे हो, हूँ सर ये देश ब्लैकआउट करना सर वैसे मेरे ख्याल से सही से नहीं चल रहा। है नया लगा है ना चल तो रहा है थोड़ी सी लगी लेकिन 18 के हिसाब से चल रहा है 18 पे चल बाहर बहुत है उस रूम का बहुत अच्छा चल रहा था कल तो छोटा भी था अच्छी बात है उसको बट आप वही ये तो आपका हो ही नहीं रहा। ये टाइम बड़ा है क्या था ठीक है डेटा साइंस का ही पढ़ाती है। आज कैसे क्लास है तुझे नहीं पढ़ाई है हम्म, आज वो तो मंगा लेंगे शिवा देख मैं ये चीज बता के पढ़ाई इमेज, इमेज है। तेरे को बोलते हैं तेरे को बोला है मैंने तो इमेज, इमेज है, ये बताओ। पिक्चर हाँ, दोनों तो मतलब इमेज का मतलब फोटो। क्यों जी, यही है ना इमेज का मतलब। एफपीएस एफपीएस, फ्रेम पर सेकंड नॉर्मल वीडियो में कितना फ्रेम होता है एक सेकंड में, मिनिमम 100 समझ गया कितना पढ़ रहे थे। फोटो खींचते हो, हाँ फोन है, हाँ देखो फ्रेम रेट उसमें कितना है। नॉर्मल में वैसे 4 सेकंड
फ्रेम रेट किस में आता है, वीडियो में आता है या फोटो में आता है? अच्छा जी, एक फोटो में मतलब एक ही फ्रेम हो गया वो, वीडियो में आता है फ्रेम रेट, आ रहा कहीं? 1.6 और भी आ रहा होगा, 26। हाँ। 26 और वीडियो वो नहीं है, वीडियो ऑन करोगे तब आएगा वीडियो कैमरा, उसमें आपको ऑप्शन दिखेगा फ्रेम रेट का। तो 25, 30 और 60 ये 3 फ्रेम रेट रखते हैं, नीचे कहीं दिख रहा होगा? बात करना है तो दिख रहा है बताइए क्या आपको आया वेबसाइट पर वीडियो ऊपर ही है, ये दिख रहा 30 फ्रेम रेट। मतलब जिस चीज बड़ा ये वाला क्लियर है वो ज्यादा फ्रेम ज्यादा कैप्चर होगा। हाँ देखो ना उसकी क्वालिटी। तो आप जब भी स्पीड करोगे ना तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी फ्रेम रेट का मतलब होता है 1 सेकंड में कितने फोटो खींचेगा वो। अब इसमें 60 मतलब तो 60 आई। हाँ, 1 सेकंड में 60 फोटो खींचेगा। हाँ रोहित भाई तुम क्या करते हो काम कर तुम्हें बना होता है भाई नहीं आले तो भाई पैसा कमा ले मिला दे दो इतना पैसा कमा ले दिया ऐड में बैठ कर दिया मैं नोकिया 33 तो दूंगा तुम कह गए थे वीडियो मार दो 70 मार दो तब पैसा होने वाली है आईटी दान का क्या करे सजेस्ट यही हुआ था ये अरे इधर लगा ले इमरान इधर लगा ले अरे आप तो सुना अरे दिखा रहा है भी आर्ट अरे ताकत कर बड़ा गंदा भाई हमारे साथ ही मशहूर है आप उसका तो नहीं मार मार यार अरे वो देखते हैं सुबह लेते हो तो बॉम्ब फ्लो करते हैं ना मतलब पर एक तो सिक्योरिटी कंपनी आई है देखते हो ना यस पीछे पर देखते हो बहुत बड़े वैलेंटाइन मार्क कर देंगे हम लाइट आ गए सर अब तो लेकर आ रहे हैं खड़ी लगड़ी आप लेकर आ रहे फिर भी तो नहीं कर रहे हो तुम अप्लाई? सर अभी लर्निंग प्रोसेस someone told me पहले सीखो फिर करो अगर वही चीज तुम करते करते सीखोगे तो क्या दिक्कत है? नोट ज्यादा हो जाएंगे हमारे नोट ज्यादा हो जाएगा। मतलब तो अपनी कम्युनिकेशन की रहती है कम्युनिकेशन कर इसको करनी नहीं चाहिए पब्लिक सबसे पहले यही करना हाँ, भाई नहीं आती तो वो चीज है कि कर रहा था कि गेम को क्रैक तुम्हें वही चीज बात करनी पड़ेगी, जिस चीज में तुम्हारा एरर होगा ना उस चीज को बार बार दोहराना। सजेशन सर अच्छा है कम्युनिकेशन इतना पैसा खराब करे साथ में इंग्लिश ट्यूशन वो नहीं है सेंटर वहां पे भी गया था ये इसको वहां से भी भगा दिया अरे सर तो मेरा दोस्त है आपस में और रजिस्टर में के लिखता होमवर्क में माइंड सेल जब तू उस वाली क्लास में बैठती थी तो इसका ना होमवर्क मैंने कहा क्या दिया है रजिस्टर खोलिए माइंड सेल अब वो पुराना गाड़ी कॉपी है वो मैंने देख लिया फिर आपको बोल कर याद हो गया कि और रोज वही पढ़ता है कॉपी तो खोल के देख लिया कुछ भी चल रहा है आई लिव इन लाल पहले मैं उसमें देख कर दिया होगा कि तू पहले माइथर से खेला आई लिव इन लाल अब ये तो लिख के रखा है उसके साथ देख लिया I study in IT with South Department. क्या गलत है गलत है तो वही सब मेरी पेंटिंग पेपर मारा इसीलिए नहीं जा रहे हो क्या? जस्ट एक सर कुछ एक सर इंग्लिश में मारेगा एक पंजाबी में कर रहे हो उधर सर ब्याह कर रहे हो
अपना क्वेश्चन क्या भाई सबसे यही पूछना है आजकल। आज आजकल ज्यादा हो रहा है तो पूछ रहे तू ये इनका ज्यादा जल्दी हो रहा है। अच्छा, उनका हो रहा है शादी? बता इसे साल का भाई आपकी? एक तो बोली भाई अगले साल से अपनी फैमिली को अच्छा जी। मैं वो बारे दूंगा मेरी इंटेंशन अपना फेयरवेल होने से पहले भाई क्या क्या रुक इसका हो जाएगा। सर फेयरवेल की पार्टी पार्टी तो कराओ बीडब्ल्यू में। चल एक सब तुम्हारी तो हो गई ना, दो तीन एक टेबल कटी थी, याद आया था। हैं सर वैसे सर सच बताऊं बड़ी सस्ता पड़ेगा। तो जाके पूछो। सर इस पे तो मैं जैसे कोर्स खत्म है इस पे करना पड़ेगा। क्या करोगे? रिट्रीट आ केक कटिंग का? कदा टिकट अरे वो भी डालेंगे भाई पार्टी की कहाँ बात कहाँ रहेगी पार्टी चल रही थी भाई सर जी बीडब्ल्यू अबे जाता तो है नहीं तू कहां पार्टी में उतरा है अबे हम तो जाएंगे मनाली ले गया क्या ले गया सर जी बताओ ना क्या चीज बताऊं? बीडब्ल्यू क्या पे बीडब्ल्यू मतलब? अरे यार पार्टी है वेट करता हूं तो क्या करना है उसका? नहीं तो मेरी बात की तो मैं करवा दूंगा ये फेयरवेल तक बैठन नहीं करता इससे बाहर ही पिया फेयरवेल पार्टी? हाँ जी पूछो ना, तो इंस्टीट्यूट से वो करवाएंगे ना। तू सरातो हमारे सर होनी चाहिए वैसे सर देखो इतना बढ़िया बैच निकलेगा यार बच्चे तो आए हैं वो तो दिख रहा है। 15 में से 5 जैसा बताया था वो बता एक चिट्ठी से कम सब आएंगे सब एक चीज करके स्टार्ट हमारा बैच तो 20 से हुआ था 20 21 पता है कितने बच्चे थे क्लास में जगह नहीं होती थी। अब देखो अपना उस वाले बैच में बैठा वो लड़का जो भी बैठा था वो पहले हमारे बैच में पवनी सुरेश और 2 3 और थे अमित तो तुम भी तो बाद में आए ना तुम्हारे साथ एक और था कौन था एक और था मैं पहले कर तुम्हारे साथ एक कौन था रुद्र हाँ रुद्र बोल दिया अभी रुद्र भाटी वो तो भाई कांडी आती है उसको तो नाम नहीं है वो तो गाँव गया हुआ है चलो भाई, खड़े हो जाओ। अपने बैच में हो गई बैच में तो हो तुम लोग, एक से एक बढ़ के। तभी तो यार फेयर में ड्रेस कोड क्या होगा देख रहे हो? मतलब भाई शर्ट ब्लैक पैंट अबे ले तो रखी है जर्सी आईडी में की क्या हो गया जर्सी जो टी-शर्ट है वो जो आपको वही पहन के आया जर्सी सर ने पहन अब लेकर दे रखा है सर मेरे साथ कनेक्शन सर ने पहन रखी देगा अभी से तैयार में बैठे हैं सब छोड़ो वैल्यू मैं कह रहे हैं इनसे बैग उठाएंगे लेकिन जो तो चलो सर वो सर को ले चले सर तो मेन वो है ठीक तो वहां चलते हैं ठीक है ठीक चलो भाई आउट चलो सर चलो बोल ले हमारे साथ सर को कश्मीर देखिए ओ भाई कश्मीर बच्चा ब्लैक आउट हो रखा वहां पे इस साल में जाना अभी वहां ब्लैक आउट हो रखा भाई अभी भी है बोल क्या जी पहले काम चल रहा है इस साल मैं जा रहा हूँ क्या ना फायरिंग करके हमको कौन बस चलना है, उसका तो वापस आना नहीं है। नहीं अरे नहीं सर ये तो आपको सर को पता है पहलगाम थी ग्रुप से बात गोवा? अपने दोस्त से गोवा चल रहे हैं दिन भी यही काम रहेगा तो ये 25,000 कहा? वही बच्चे वाले गेम खेलोगे और ऑडी का छल्ला एक चार और बता ऑडी का वही इसको ऐसे भी करना आ जाओ चलो चलो भाई चलिए सर मिलते हैं कल आपसे दोबारा सो वीकेंड में आपको मतलब ये जो तुम्हारा एआई खत्म हो जाएगा तो आप टैबलेट शुरू करोगे। ये तो देखता हूँ, टैबलू सर हैं तो उनसे मैं चालू करवा देता हूँ। सर वीकेंड में तो मतलब वीकडे में तो मैं आने आ नहीं सकता ना। वीकेंड में ही फिर वही रहेगा कि 2 घंटे इधर फिर 2 घंटे उधर, इस तरीके से 4 घंटे की। हाँ सर मैं चाहूँ सर मेरा जल्दी वो खत्म हो जाएगा ठीक है। हाँ तो ठीक है, मैं एक बार मैम से पूछता क्योंकि अब इसके बाद मेरा क्या रह गया टैबलू रह गया और बिग डेटा रह गया। हूँ। बिग डेटा का तो रह गया, वो तो देख लेंगे उनका भी, क्योंकि पैरेलली स्टार्ट करवाएंगे तभी होगा। ये तो अभी चलेगा, ये पूरे महीना चलेगा, तो 1.5 महीना चलेगा ये। मतलब जून पूरा चलेगा ये। हाँ, बीच
क्योंकि देखो हाँ, सर। इसी मंथ में खत्म करने का तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है कि एलएलएम तक जाना है, जो चीजें अभी चल रही है वहां तक पहुंचाना है, वो चीजें अभी दिखाना पड़ेगा। अभी मैं सर इसका क्या कहते हैं कि मैं इसका वो करूँ ना करूँ अभी, मतलब जो फाइनल हमारा असेसमेंट होता है। ये तो आपका काउंट नहीं होता है ना, मशीन लर्निंग तक ही काउंट होता है ना। मशीन लर्निंग तो सर मैंने सारे असाइनमेंट कर लिए, वो तो हो गया। अब उसके बाद जैसे कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरा वो सारा ऊपर का कन्वर्ट ऊपर का हो गया। अब जब एनएलपी पे आ रहा हूँ ना, तो वो कह रहा है कि वो जो फाइनल असेसमेंट है ना वो करो। कौन सा जैसे सर ये मॉड्यूल खोलने पर फाइनल असेसमेंट क्या पूछ रहे हो? एआई मॉडल खोलोगे ना, ये जैसे यहाँ तक मेरा हो गया है। हम्म, ये विजन हो गया, इमेज क्लासिफिकेशन हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया, ओसीआर इंजन हो गया। अब जब ये भी हो गया, अब जब इसके बाद जो एनएलपी पे ये मीडिया अब तक हो गया मेरा। अब जब इसके पास से इनका जो एक फाइनल असेसमेंट नहीं होता, जो फाइनल असेसमेंट वाला होता है